नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बूढ़ा सेठ था। उसके यहाँ बहुत धन संपत्ति थी। इतनी धन संपत्ति कि कितना भी खर्च करो खत्म ही नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी जी का स्वभाव तो होता है चंचल, आज यहाँ तो कल वहां। अब उनका मन सेठ के यहाँ से भर गया, तो अब वो किसी दूसरे के यहाँ जाने के लिए ललायत हो गई। तो एक रात सेठ को सपना आया कि बिल्कुल लाल रंग में सजी हुई एक सुंदर सी स्त्री उसके घर से जा रही है। सेठ ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आई थी और अब आप मेरे घर से क्यों जा रही हो? फिर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ और मैं कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा यहाँ रहने का समय समाप्त हो गया है और मेरा मन भी यहाँ नहीं लग रहा है। इसलिए मैं अब तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने भी समय तुम्हारे साथ रही, तुमने धन का हमेशा सदुपयोग किया। तुम्हारे यहाँ हमेशा तुमने संतों को भोजन कराया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया। इसलिए अब जाते हुए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। अब सेठ जी ने सोचा कि मैं अकेला पता नहीं क्या मांग लूंगा, घर वाले कहीं मुझसे नाराज ना हो जाएं। तो वो सोचता है कि मेरी तो चार बहुएं हैं, मैं कल उनसे पूछकर सलाह करके ही इन्हें बताऊंगा। तो उसने लक्ष्मी जी से कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरी चार बहुएं हैं, मैं घर वालों से सलाह करके ही आपको कल बताऊंगा। आप कृपा करके कल रात मेरे सपने में पधारें। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। अब सेठ जी अपनी चारों बहुओं को बुलाते हैं और उनको अपना पूरा सपना बताते हैं। तो बड़ी बहू कहती है, पिताजी, आप तो ऐसा करो कि उनसे कह दो कि हमारे अन्न के बहुत से गोदाम और सभी भंडार भर दें। तो दूसरी बहू कहती है कि अरे, अन्न के गोदाम भरवाए तो उनमें तो कीड़े लग जाएंगे, तो आप तो ऐसा करो पिताजी कि सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। इतने में तीसरी बहू कहती है, पिताजी, आप तो ऐसा करो कि हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, तो ना तो पैसा खत्म होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐश करेगी। यह सब बात सुनकर सबसे छोटी बहू सोच में पड़ जाती है। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। बचपन से ही उनके यहाँ सत्संग होता था, संतों की सेवा की जाती थी, कथा भागवत होती थी। तो फिर वह छोटी बहू बोलती है, पिताजी, अगर लक्ष्मी जी को जाना है तो वो जाएंगी ही, और अगर लक्ष्मी जी चली गई तो धन संपत्ति भी हमारे यहाँ रहने वाली नहीं है, और अगर टिक भी गया तो उससे हमारी आने वाली पीढ़ी अहंकारी और आलसी हो जाएगी। तो आप उनसे ये सब चीजें तो मत ही मांगना। आप तो उनसे कहना कि माता लक्ष्मी, अगर आप जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, पर ये वरदान हमें देकर जाएं कि हमारे घर सज्जनों की सेवा हो, हरि कथा होती रहे और हमारे आपस में प्रेम बना रहे, क्योंकि प्रेम रहेगा तो हम किसी भी कष्ट को मिलकर काट लेंगे। सेठ जी को भी उसी बहू की बात सबसे सही लगी। अगले दिन जब माता लक्ष्मी फिर सेठ जी के सपने में आई, तो लक्ष्मी जी ने पूछा, तो अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो सेठ जी ने कहा कि माता, अगर आप जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, पर ये वरदान देकर जाएं कि हमारे घर में हमेशा सज्जनों की सेवा हो, हरि कथा होती रहे
पूजा पाठ होती रहे, आने वाले मेहमानों का स्वागत हम कर सकें और हम सबका आपस में प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक जाती है और कहती है, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी, पूजा पाठ होगा, परस्पर प्रेम रहेगा, अतिथि सत्कार होगा, वहाँ तो साक्षात नारायण का वास होता है। वहाँ तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ। तुमने तो मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया। और लक्ष्मी जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहते ही माँ लक्ष्मी सदा के लिए उसके घर विराजमान हो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में हमेशा के लिए निवास करे, तो हमें हमेशा पूजा पाठ करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सब करेंगे तो लक्ष्मी जी भी हमारे घर से कहीं नहीं जाएंगी। जय माँ लक्ष्मी।